स्टार्ट। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और आग जैसे हादसे मरीजों की मौत का बड़ा कारण बनने लगे तो यह बहुत ही अफसोस की बात है। ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में आग की घटनाएं दोनों अलग मामले हैं, लेकिन दोनों मामलों में पीड़ित तो मरीज ही है। सवाल है कि अस्पतालों में होने वाली ऐसी अकाल मौतों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। अस्पताल प्रशासन, सरकार या फिर वे दूसरे नियामक जिन पर अस्पतालों के प्रबंधन से लेकर हर बात पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी बनती है। 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं सामने आईं जो व्यवस्था के रवैये पर सवाल खड़े करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1 साल में अस्पतालों पर दबाव काफ़ी बढ़ा है, लेकिन मरीजों की सुरक्षा तो सर्वोपरि है। ताज़ा मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल है, जहां 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये सभी 25 मरीजों ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। उधर मुंबई एक अस्पताल में आग से फिर 13 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आईं। उत्पादन बढ़ाने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात भी कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन की फौरी ज़रूरत कैसे पूरी हो। जिस मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वह तो कुछ मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर ज़रूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकारों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यह ठीक है कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, भरे सिलेंडरों को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने और फिर अस्पतालों में आपूर्ति का इंतजाम रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन सरकारें इस तरह के तर्क देकर बच तो नहीं सकती। कैसे भी हो, उन्हें जल्द से जल्द ये इंतजाम करने ही होंगे। विराम।